हेलो दोस्तों, जनवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाला है जी समानांतर श्रेणी, वो भी भाई विधिवत और विस्तार से। हाँ जी, मैथ का पागलपन इसी चैनल पे होता है कम, चाहे कि हम एपी पढ़ाते नहीं हैं, एपी से भाई खिलाते हैं। एपी के केपी पिएंगे हम और आप। तो भाई आज के क्लास में धोड़ के पिला देंगे भाई, मात्र तीने जो फॉर्मूला। हाँ जी, 2 रुपये वाला नहीं, 3 रुपये वाला। तीने जो फॉर्मूला है जी, टोटल तीने जो फॉर्मूला पे एपी समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमसे पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए भाई, ऑब्जेक्टिव में कैसे नो ऑब्जेक्शन किया जाता है, चलिए भाई देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एपी में कुछ भी नहीं जानते हैं भाई बेसिक, तो भाई मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जी, जाते देखने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं जी, किसी भी टीचर से पढ़े हैं आप, तब तो यह वीडियो आपके लिए है, नहीं तो अन्यथा आप जा सकते हैं भाई। क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट और सीधे भाई टिक आउट। तो हाँ, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 5 ही प्रश्न बताया था, क्योंकि उसमें बेसिक पे ज़्यादा चर्चा कर दिए थे। क्योंकि चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया के सबसे कमजोर छात्र हो रहा, तो बेसिक जब तक जाने जाना ही, तो भाई सब्जेक्ट क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने बेसिक पे चर्चा किया। हाँ जी, आज बेसिक पे थोड़ा कम चर्चा करेंगे। आज क्वेश्चन के भाई पे चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन के क्या थॉट है, कैसे बनाया जाए भाई। सब्जेक्टिव वाला मेथड क्या है, ऑब्जेक्टिव वाला मेथड क्या है, सभी मेथड पे हम ध्यान देंगे। इसका ट्रिक क्या है, सब चीज पे ध्यान देंगे भाई। और 6 नंबर प्रश्न बताएंगे विधिवत और विस्तार से। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 6 नंबर प्रश्न तो कैसे फिक्स किया जाए मेरे प्यारे। कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है गुरु जी, देखने जरूरत है। कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद, हाँ जी 5n 5 - 3n है जी, समानांतर श्रेणी का एनवा पद, हाँ जी एन एनवा माने ए का मान भाई छुपा हुआ है एनवा पद, या एन इक्वल टू सीधे लिख लो कितना है 5n ना जी 5 माइनस, हाँ जी 5 - 3n 5 - 3n हो तो इसका सार्वअंतर होगा। क्या निकलना है भाई, सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब होता है भाई डिफरेंट। हाँ जी, डिफरेंट या सार्वअंतर चाहिए या डिफरेंट चाहिए या कॉमन डिफरेंट चाहिए, बात एक ही बराबर है जी। अब देखो तो इस स्थिति में हम n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख लेते हैं जी। अब ए नवा पद इतना दिया है तो ए एन, तो ए एन जगह पे जब 1 रखेंगे तो 5 - 3 एन जगह पे 2 जी 1, एन जगह पे 1, तो 5 - 3 ए कम 3, तो आ जाएगा 2। तो ए एन माने पहला पद हमारा आ जाएगा जी। हम तो डिफरेंट निकालना है जी, डिफरेंट निकालना है भाई, बता देंगे। डिफरेंट तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डी निकालेंगे, ठीक है। अब देखो तो एक एपी तैयार हो रहा है जी, एक एपी तैयार हो रहा है गुरु जी कि ए1 का मान आ जाएगा 2, माने पहला पद 2 आएगा। इसी प्रकार अगर हम ए2 रहते हैं जी, यहाँ पे एन है तो ए2 रहते हैं, तो 5 - 3 एन के जगह पे भाई 2, क्योंकि दूसरा पद निकालना है तो एन जगह पे 2। तो अब मेरे प्यारे देते हो 5 और 3 दूना गुरु जी 6। अब घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस में, यहाँ कि 6 बड़ा है जी 5 छोटा है, ई वाला बड़ा है इसके आ जाए माइनस है तो माइनस ला देंगे। तो भाई दूसरा पद आ जाएगा -8, दूसरा पद आ जाएगा भाई -8। अब देखो भाई निकालना है मुझे डी, अंतर डिफरेंट। तो मैंने डी निकालने का तरीका बताया था कि आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, माने दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है जी -8 है, अंतर आगे वाला माइनस पीछे वाला भाई, आगे वाला -8 और फिर माइनस भाई क्या है 2। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद दूसरा पद, दूसरा पद -8 पहला पद -2। तो भाई डी निकाल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुरु जी, -3 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -3। समझने की जरूरत है भाई। देख लो दूसरा पद -1 है तो भाई दूसरा पद फिर माइनस पहला पद कर दिए। तो ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्टिव में, नो ऑब्जेक्शन करते हैं, नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, तो इसका राइट आंसर भाई डी का भाई मान -3 नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चले भाई देख लेते हैं। तो 6 नंबर का -3 ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा भाई टिक आउट। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है, एकदम इंपोर्टेंट है, ऐसा एक आएगा ही, ध्यान देना जी। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो प्रश्न नंबर 7, अदल बदल मत करना बात, क्योंकि भाई अब परीक्षा ज्यादा दिन नहीं रह गया है जी। चलिए कह रहा है सवाल कि समानांतर श्रेणी 3 7 11, हाँ जी 3 7 11 ए गुरु जी और था 3 7 11 डॉटो डॉटो ता
14वां पद है भाई, 14वां पद है भाई, 14वां पद तुझे पूछ दिया तो भाई कैसे होगा गुरुजी? नो डाउट, सीधे टिक आउट। अब देखो मैंने तुझे बताया है A14, 14वां पद का मतलब A14, तो A14 का फॉर्मूला A प्लस 13D, A प्लस 13D। अब देखो भाई 14वां पद मुझे निकालने के लिए जी A चाहिए और D चाहिए, तो गुरुजी ए का मतलब A1 चाहिए या A चाहिए, बात एते है ए नंबर पे क्या आएगा? 3 आएगा। और डी निकालने का मैंने तरीका तुझे बता दिया है भाई, आधे वाला माइनस पीछे वाला भाई, आधे वाला था इसके आधे क्या है तो 7 है, इसके पीछे क्या है तो भाई -3 है, तो डिफरेंट कितना आ जाएगा? 5 का। डिफरेंट कितना आ जाएगा? 5 का। ए गुरुजी 4 का, चाहे 4 3 7 होता है, डिफरेंट कितना आ जाएगा भाई? 4 का। अब ए जहाँ पे गुरुजी देखो, ए जहाँ पे भाई 3 है तो ए जहाँ पे 3 प्लस भाई 13 और डी के जहाँ पे गुरुजी 4, तो भाई दे देते हैं 4। तुझे दिक्कत होने नहीं देंगे भाई। 13 14 तो 13 तो 13 13 26 13 39 13 14 52 गुरुजी 13 14 52, तो 52 और 3 हो जाएगा 55, याद आ जाएगा 55 भाई। तो ए 14 तमाने कितना हो जाएगा? 55 हमारा राइट आंसर, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी, तो इसका राइट आंसर भाई 7 था, हाँ जी 55, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। एब मोर भैया सीधे तरते आना जी परीक्षा में टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, तो चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं जी। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है गुरु जी? देखने जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में है कौन सा समानांतर श्रेणी में है? भाई निम्नलिखित माने नीचे लिखा हुआ है जी, कौन ऐसा जो एपी है जो समानांतर श्रेणी में है जी? तो पहला देखो -8 भाई -6, अब देखो -8 -6 -4 -2, यही ना है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है? भाई बताओ कि समानांतर श्रेणी में है। तो मैंने तुझे बताया था जी कि समानांतर श्रेणी में तब होगा जब अंतर बराबर आएगा तो समानांतर श्रेणी में होगा, अंतर बराबर नहीं आएगा तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो मैंने भाई डी का फॉर्मूला बता दिया, डिफरेंट था, आधे वाला माइनस पीछे वाला, तो इसके आधे क्या है तो भाई -6 है, इसके पीछे क्या है तो भाई गुरुजी -8 है, तो पहले माइनस फिर -8, क्योंकि मैंने बताया भाई आधे वाला भाई इसके आधे पहले तो -6, अब माइनस पीछे वाला तो भाई माइनस, अब पीछे वाला इसके पीछे क्या है -8। अब देखो मेरे प्यारे -6 अब माइनस माइनस गुरुजी प्लस, तो आ जाएगा 8, माइनस प्लस माइनस प्लस तो -8 में है 6 जाए तो हो जाएगा 2, वो अभी गुरुजी प्लस में 6 7 8। अब फिर एक और डिफरेंट निकालेंगे भाई, इसका भैया हो गया यहाँ तक, इसका अंतर निकाल लेंगे, तो भाई इसके आधे क्या है -4, इसके पीछे फिर आधे वाला माइनस पीछे वाला फिर माइनस, इसके पीछे क्या है भाई तो -6 है, तो फिर -6। अब देखो जी तो -4 और माइनस माइनस गुरुजी +6, तो माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा 2, अंतर गुरुजी बराबर है, अंतर गुरुजी बराबर है, फिर अंतर निकाल लेते हैं जी, फिर अंतर निकाल लेते हैं इसका भाई, इसके बाद क्योंकि 1 2 3 यहाँ तक 4 4 तक कर दिए भाई, इसके बाद क्या है -2 है, फिर माइनस, चलिए फिर माइनस, भाई अंतर कितना था भाई -4 भाई, फिर -4, फिर अंतर निकाल लेते हैं भाई, डी इक्वल टू -2 और माइनस माइनस प्लस भाई 4, अब माइनस प्लस माइनस तो 4 में से 2 दिया तो भाई आ जाएगा 2, माने अंतर बराबर है जी, अंतर बराबर है, सबका अंतर कितना आया भाई 2 2, सबका अंतर 2 2, तो भाई तहरा कि निम्नलिखित में कौन एपी में है? तो यही तो है ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। तो भाई 8 नंबर था 1 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी नो डाउट सीधे होगा टिक आउट, क्योंकि अंतर बराबर है, जब अंतर बराबर रहेगा तो एपी में है, अंतर बराबर है या तो एपी में नहीं है। भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भाई ले सकते हैं जी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 तो देख लेते हैं जी कि प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है जी। तो प्रश्न नंबर 9 ए गुरु जी ले दिए हैं 6, अच्छा 6 तो उलट दिए तो 9 आइए जाएगा। अब देखो भाई 9 नंबर तार समानांतर श्रेणी 16 11 6 8, हाँ जी 16 11 6 8, समानांतर श्रेणी 16 11 6 8 माइनस भाई 4, हाँ -4 डट रोटो ता एनवा पद होगा, एनवा पद क्या होगा, मतलब एनवा पद निकालना है भाई, मुझे मालूम नहीं है गुरु जी एनवा पद क्या होगा, ठीक है यही नहीं कह रहा है सवाल कि एनवा पद होगा।
भाई एनवा पद कौन सा हो रहा। तो अब देखो ये एन का मान मालूम नहीं तो भाई एन का मान रखेंगे ही नहीं। ए का मान तुझे मालूम है कि भाई 16 आएगा और डी का मान निकाल लो जी। तो डी का मान आधे वाला माइनस पीछे वाला, तो इसके आधे क्या है भाई, इसके आधे क्या है 11 है और इसके पीछे भाई 16 है। अब देखो अंतर निकाल लेंगे जी। तो 16 में से 11 जाएगा तो गुरु जी आ जाएगा 5, आ जाएगा 5 और वह भी माइनस में, क्योंकि ई बड़ा है 16 बड़ा है, इसके आधे माइनस है तो भाई -5 आएगा। भाई एनवा पद तहरा है तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d होता है गुरु जी, नहीं लगेगा ठंडी होता है गुरु जी। देखो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d याद हो जाएगा, तब होगा जब हमारे से जुड़े रहिएगा तब होगा। अब ए तो मेरे प्यारे मान दे रहा है 16 तो 16 अब प्लस एनवा पद निकालने जो तहरा भाई, तो इसका मतलब एन का मान तो मालूम नहीं है तो हम एन का मान लिखबो नहीं करेंगे भाई, लिखबो नहीं करेंगे। और डी का मान गुरु जी -5 है तो दे देंगे भाई -5। अब देखो 16 अब प्लस जब इससे दूंगा करेंगे ना जी, इससे दूंगा करेंगे तो -5 जब एन में दूंगा करेंगे तो -5 एन हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 5 एटम 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो तुझे समझ में आता ही होगा। अब देखो 16 अब प्लस से इसमें दूंगा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5n अब प्लस 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 भाई 5। अब देखो जी ये दोनों एक जाते, इसके आगे भी प्लस है इसके आगे भी प्लस है, इसमें भी एन नहीं है इसमें भी एन नहीं है, तो दोनों एक भाई एक जाति का है। तो 16 अब 5 23 हो जाएगा, तो 23 अब -5n हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। तो 9 नंबर तो राइट आंसर भाई 23 -5n। चलिए 9 नंबर तो राइट आंसर 23 -5n गुरु जी, -5n कहीं है था 23 -5n। हाँ जी ऑप्शन नंबर बी में है, तो नो डाउट हो जाएगा और सीधे टीच आउट हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों क्योंकि हम कराते हैं भाई ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट और सीधे टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 10 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे भाई कि समानांतर श्रेणी 0, अच्छा 0 तो माँ 1/8 1/8 और का 1/4 और का 3/8 का सर्वांतर हो जाए, मतलब डिफरेंट, मतलब डिफरेंट। भाई इतना टेंशन क्यों लेते हो जी, 1/8 हो जा कैसे, तो डिफरेंट भाई आधे वाला माइनस पीछे वाला, तो 1/8 -0। अब 1/8 में से जब 0 1/8 हो गया आधे वाला भाई, इसके पीछे भाई 0 भाई हटा दो। 1/8 में से 0 हटाइए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा मेरे प्यारे। तो क्या आएगा हमारा डिफरेंट 1/8 और नो डाउट सीधे टेक आउट। इतना इजी जी प्रश्न पूछ देता है भाई, इतना देर करो दे तो भाई कैसे काम चलेगा। तो 1/8 ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट ए मेरे भैया करके आना होगा टीच आउट। चलिए मेरा भाई मेरा बहन देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है जी। तो हम ऑब्जेक्टिव में कराते हैं नो ऑब्जेक्शन। तो 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा भाई 11 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में है कौन सा समानांतर श्रेणी में है। भाई ऑप्शन नंबर ए तो देखो जी, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना होगा 0.4 0.44 44 0.044, यही तो है भाई समानांतर श्रेणी में है भाई। निम्नलिखित मैंने नीचे लिखा मतलब लिखा है भाई, यह समानांतर श्रेणी में है, यही तो बताना है। अब मेरे प्यारे देखो कि डिफरेंट भाई मैंने क्या बताया था, आधे वाला माइनस पीछे वाला, इसके आधे क्या है जी, तो 0.44 है, अब माइनस पीछे वाला भाई इसके पीछे क्या है, तो 0.4 है भाई। अब देखो जी देखो कैसे घटाते हैं, नो डाउट कैसे करते हैं भाई टीच आउट। अब देखो देख लो भाई, तुम्हें बता देते हैं, ऐसे अगर घटाव नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो, क्योंकि अक्सर बच्चा सबका प्रॉब्लम यही होता है। तो भाई याद रखना दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, जैसे तो 0.44 है भाई 0.44 और 0.4 है तो भाई 0.4, दशमलव तो सामने दशमलव हरदम लिखना भाई, ये तो बात तुम ध्यान रखना। अब इधर कुछ नहीं तो भाई 4 बचा, इधर 4 में से 4 दिया 0.0, इतना देर तुझे समझ में आ रहा होगा। तो भाई इसका जब अंतर निकालो दे तुम डिफरेंट, तो 0.04 आएगा।
इसी तरह से देखो भाई, ये दोनों तो अंतर निकाल लिया मैंने, अब ये दोनों तो अंतर निकालना है भाई। इससे आगे क्या है तो 0.444 है जी। इससे पीछे क्या है भाई, आगे वाला माइनस पीछे वाला भाई, क्योंकि इससे आगे वाला माइनस पीछे वाला अभी तर ले यहाँ आदत, अब इससे आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो इससे आगे क्या है 0.44 भाई माइनस 0.4 भाई 0.44। यहाँ पे देख लो भाई 4, यहाँ पे 4 में से 4 दिया 0, 4 में से 4 दिया 0 भाई, दशमलव है तो दशमलव 0। तो यहाँ पे देखो जी अंतर बराबर है क्या, तो बोलो जी सर जी अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पे 8 अंक बाद 0 के बाद दशमलव के बाद 0.4 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0.04 है, तो गुरु जी अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब यह एपी में नहीं है जी, यह एपी में नहीं है भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो भी चेतअप करना होगा, ऑप्शन नंबर बी तो भी चेकअप करना होगा कि एपी में है कि नहीं है। तो अंतर देख लेना है भाई, अंतर देख लेना है, अगर अंतर बराबर है तो एपी में है, अंतर बराबर नहीं तो एपी में नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं भाई, तारा 8 से 11 हो गया है, 11 से 8 से 11 हो गया है जी, 8 से 11। अब मेरे भाई ऐसे ही बता दो कि 11 में से जब 8 जाएगा तो गुरु जी 10 आ जाएगा, 8 से 11 में से 11 जाएगा तो भाई 100 हो जाएगा अंतर। तुझे तो ऐसे ही बुझा रहा है, ऐसे ही देने 11 में से 8 हटाओ दे तो 10 आ जाएगा, 8 से 11 में से 11 हटाओ दे तो भाई 100 आ जाएगा। तो ता अंतर बराबर आया जी, तो नहीं आया, इसका मतलब एपी में नहीं है। तुम तो ऐसे ही निकाल सकते हो जी। चलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा दुर् जी, ऑप्शन नंबर सी तो देखना होगा, ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी में ताहरा है जी, ताहरा है 2 4, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी में 2 4 8 16। अब मेरे प्यारे देखो जी 4 और 2 के बीच का अंतर 2 है, 8 और 4 के बीच का अंतर 4 है, और 16 और 8 के बीच का अंतर भाई 8 है। अब बताओ जी अंतर बराबर आया, 4 और 2 के बीच का अंतर 2, 8 और 4 का अंतर भाई 4 है, 16 और 8 का अंतर भाई 8 है भाई। अब देखो, अब तो सर जी आप अंतर गलती निकाल रहे हैं, आधे वाला माइनस पीछे वाला सही तो निकाला है भाई, आधे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है आधे वाला माइनस पीछे वाला सही है, देख लो भाई 4 आ रहा है ना। तो अंतर बराबर नहीं, इसका मतलब यह भी एपी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ एपी में, ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ एपी में, ऑप्शन नंबर सी नहीं हुआ। इससे क्या साबित हो रहा है, 4 दो हिले है, 3 दो हुतबे नहीं किया दोनों, तो इसका मतलब चौथा तो जरूर होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टीच आउट ऐसे ही, या तुम निकालते देख लेना जी। तो हमारा कितना नंबर था, 11 नंबर सवाल है ना जी, 11 नंबर सवाल था ना जी, 11 नंबर तो राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे प्यारे 12 नंबर सवाल तो देख लेते हैं भाई। ऐसे ही तुम सब चेकअप कर लेना जी, जब अंतर बराबर बराबर, अब 3 तो देख लिए, तीनों में से दोनों आंसर नहीं हुआ, इसका मतलब चौथा फिक्स है वही होगा, समझ में आ रहा ना जी। चलिए भाई 11 नंबर सवाल तो देखते हैं जी, 12 नंबर सवाल तो देखते हैं कि 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा जी। ताहरा मेरे प्यारे 12 नंबर सवाल कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद भाई 13 माइनस 2n, 13 माइनस 2n, तो इसका सार्वंतर होगा। मैंने अभी बताया भाई सार्वंतर पूछ रहा है कि क्या करना, तुम a1 तर देना जी, 13 माइनस 2 दूणे n जहाँ पे 1 तर देना। अब देखो 13 माइनस 2 दूना 2 है तम 2, तो भाई 13 में से 2 घटा दो 11, इतना तो तुझे समझ में आया। अब इसी तरह भाई तुम दूसरा पद निकाल लो, तो 13 माइनस 2 दूणे 2 यहाँ पे लिखे हैं भाई, n जहाँ पे 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे n जहाँ पे भाई 2, 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, अभी n जहाँ पे भी 2, तो n जहाँ पे पहले 1 रखना है पहला पद आ जाएगा, n जहाँ पे 2 रखना है भाई दूसरा पद आएगा। तो 13 माइनस 2 दूना 4, अब 13 में से 4 घटा दो जी, तो 7 4 11 होता है, 8 4 12 होता है सर जी ना जी, तो 9 4 13 होगा, 9 4 13 होगा, तो 9 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है भाई अंतर। अब देखो तो इसका मतलब पहला पद आ गया मेरा 11, पहला पद आ गया मेरा एपी था, पहला पद आ गया भाई 11, दूसरा पद आ गया 9। अब मैंने बताया था कि भाई अंतर 23 से निकलता है, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला गुरु जी, अंतर 23 से निकलेगा, डिफरेंट 23 से निकलेगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो इसके आगे क्या है तो 9 है गुरु जी, 9 माइनस इसके पीछे क्या है तो 11 है जी, तो 11। अब देखो 9 10 11 सर जी माइनस 2 आएगा, माइनस 2 है, तो अंतर क्या हो जाएगा -2, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं, तो 11 नंबर तो राइट आंसर जी -2, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी दाने दे आंसर आएगा, नो डाउट, और सीधे कर देना मेरे प्यारे टिक आउट।
चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 11 तो नहीं ना 12 नंबर तो राइट आंसर -D, नो डाउट आ सीधे होगा टीच आउट। चलिए जी चलिए, तो 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है जी कि सवाल कि समानांतर श्रेणी 126, 120, 114, 126, 120, 114, हाँ जी 114 का कौन सा पद शून्य है भाई? कितना नंबर पद शून्य होगा? तो भाई इस स्थिति में हम एन का पद तो करते हैं शून्य कर देते हैं, अंतिमो पद तो भाई शून्य कर देते हैं। आ ए तो मान तुझे तो मालूम है 126 होगा जो एथ नंबर पे आएगा। आ डी ते मान जी, डी ते मान तो A2 - A1 फार्मूला होता है भाई, आधे वाला माइनस पीछे वाला भाई, इसलिए आधेता है 120 है भाई। A2 तो मान भाई 120, तो ए तो नंबर 2 नंबर भाई, A1 तो मान 126 भाई 126 घटा दीजिए तो मालूम चल जाती है भाई -6 आ जाएगा डिफरेंट। अब देखो भाई एन का फॉर्मूला लगा लेना जी, एन इक्वल टू होता है फॉर्मूला A + n - 1D, और नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। एन तमान गुरु जी, एन तमान 0 दिया है तो भाई 0 दे दो। इक्वल टू ए तमान 126, ए तमान हाँ जी ए तमान 126 तो 126 अब प्लस एन तमान मुझे निकालना है, मुझे मालूम नहीं है, और डी तमान -6। अब देखो 0 आई प्लस में है भाई माइनस में आ जाएगा 126 इक्वल टू भाई इससे जब गुणा करेंगे तो -6 से जब n में गुणा करेंगे तो -6n आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाए 6 हो जाए। अगर जब 0 में से -126 हटाएंगे -126 से आएगा, आई प्लस में है तो माइनस में आ जाए तो -6 इक्वल टू -6n। अब माइनस माइनस प्लस जी, माइनस माइनस प्लस तो 6 6 12 से 2 हारसिन 8 और 2 8 3 8 8 -132 हाँ जी -6n। अब माइनस से माइनस कैंसिल, अब तार दो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 22वां, मतलब एन माने आ जाएगा 22वां पद भाई शून्य आएगा। नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा जी, नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा। तो हमारा राइट आंसर एन का मान 22। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो एन का मान 22 हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे मेरे भाई कर लेना जी टीच आउट। चलिए जी 14 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने जरूरत है। कह रहा है 14 नंबर सवाल कि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है। हाई प्रथम पद मतलब A1 = 13। अब कह रहा है भाई इसका सार्वंतर -4 है भाई, माने डिफरेंट भाई -4। अब कह रहा है कि हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग होगा। 10 पदों का योग मतलब n = 10 योग मतलब s 10 का भाई निकालना है मान। 10 पदों का योग मतलब s मतलब योग और 10 मतलब 10 पदों का भाई। तो एन का फॉर्मूला लगा दो मेरे प्यारे, एन = n/2 2a + n - 1d। नहीं लगेगा ठंडी भाई, गर्मी का मौसम है। अब दो s का n जहाँ पे गुरु जी 10 तो भाई 10 इक्वल टू 10/2 2 ढूंढे ए तमान गुरु जी 13 अब प्लस एन तमान 10, क्योंकि एन जगह पे भाई लिख रहे हैं 10, एन तमान 10 भाई 10 अब -1 और डी के मान गुरु जी -4। तुझे मैं कितना समझाऊं, 2 से काट देंगे 5 तो भाई 5 आ जाएगा, 13 दूना 26 हो जाए। अब प्लस भाई 10 में से 1 दिया 9, 10 में से 1 दिया जी 9 और 9 चौथा तो 9 × 9 = 9 3 9 चौथा 36। हाँ 9 चौथा 36 माइनस में माइनस प्लस माइनस इतने बार यहाँ पे -36 कर दो जी। अब देखो 10 में से 1 दिया 9 और 9 चौथा 36, वही तो हुआ। अब प्लस माइनस माइनस, अब देखो तो मैंने वही कर दिया, एक ही बार में इतना बना दिया जी। अब देखो 5, अब भाई 6 में से 6 दिया 0 हो जा गुरु जी, और 3 में से 2 दिया तो 1 हो जा। अब वो भी भाई इधर से घट रहा है तो माइनस में होगा। अब दूंगड़ा कर दो जी, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा गुरु जी। अब माइनस है तो माइनस लगा दे भाई, ऐसे नहीं मान आ जाएगा -50 और नो डाउट होगा और सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं, तो कितना नंबर 14 नंबर था, हाँ जी 14 नंबर था राइट आंसर -50 ऑप्शन नंबर बी। और नो डाउट ए मोरे प्यारे सीधे कर देना जी टीच आउट। चले मेरे भाई
नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 15 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चाहता रहा है गुरु जी देखने की जरूरत है। 15 नंबर सवाल भाई चाहता रहा है कि समानांतर श्रेणी 72, हाँ समानांतर श्रेणी 72 63 72 63 54 54 कौन सा पद शून्य है भाई? कौन सा पद शून्य है भाई? तो अभी मैंने बताया था कि नहीं मालूम है तो ए ने तो मान शून्य मान लेना भाई, ए तो मान भाई लिख देना 72 भाई एक नंबर पे, और डी निकाल लेना भाई, A2 माइनस A1 कर लेना भाई, आधे वाला माइनस पीछे वाला, आधे वाला क्या है भाई 63 है, माइनस इसके पीछे क्या है 72 है भाई, हटा दो जी। ए गुरु जी 12 में से 3 नहीं जाएगा तो 9 में से भाई 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हारसिन ले लो भाई 12, अब 12 में से 3 जाए तो भाई आ जाएगा 9, तो 9 10 11 12, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे भाई 6 में से 6 दिया 0, तो इसका मतलब 9 आ जाएगा। अब देखो या ऐसे भी गिन लो 9 63 64 65 66 67 68 69 70 71 अब 72, हाँ दी 9 आ रहा। इतना तो तुझे घटाव आता ही होगा भाई। ए ने तो फॉर्मूला लगा देना जी, ए प्लस एन माइनस 1D भाई, ए ने तो मान गुरु जी 0 है तो भाई 0 मैंने दे दिया। अब इक्वल टू ए तो मान गुरु जी 72 तो 72 दे दिया, अब प्लस ए ने तो मान मुझे मालूम नहीं है भाई, और डी तो मान गुरु जी 9। अब देखो जी उल्टा घट रहा है, इधर से ई वाला बड़ा है, अब माइनस है तो भाई यहाँ पे माइनस, भाई यहाँ पे माइनस। अब देखो भाई 0 अब प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में इक्वल टू, ऐसे जब दूना करेंगे -9 से जब एन में दूना करेंगे -9n, अब माइनस माइनस प्लस 9। अब देखो भाई 0 में से जब -72 हटेंगे तो -72 हो जाएगा जी, -72 आई प्लस में इधर आया तो भाई माइनस में इक्वल टू -9n। अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो 9 2 9 10 11 11 ते 8 हर्षनिया 8 9 2 9 10 11 11 ते 8 हर्षनिया 8 7 8 8 भाई एटा से वो भी किस में माइनस में, अब -9n माइनस से माइनस कैंसिल, 99 भाई एटा से, इसका मतलब एन इतना मान 9 99 एटा से एन इतना मान 9, नो डाउट सीधे टिकट। तो 15 नंबर का राइट आंसर भाई एन इतना मान 9, हाँ जी नहीं लगेगा फाइन, तो इसका राइट आंसर जी हाँ जी 9। तो 15 नंबर का राइट आंसर गुरु जी 9, हाँ 9वां पद ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट ए मेरे प्यारे सीधे तर लेना जी टिक आउट। तो हाँ जी तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न तो बताया है, नो डाउट सीधे टिक आउट कराया है जी। हाँ जी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो तो भाई कमेंट बॉक्स आप ही का नाम है चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाना ना भूलिएगा भाई, कमेंट कीजिएगा अपने दोस्त यार के पास भाई, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि सब पढ़ेगा भाई सब पढ़ेगा। और नो डाउट सीधे टीचर उतरना चाहते हैं तो भाई करना होगा, चैनल तो सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो तो लाइक करना होगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना होगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट भी करना होगा। फिर मिलते हैं भाई प्यार से अपने भाई अपने दोस्त से पार्टी चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय टाटा जय हिंद।